ना, वो बड़ा जलील होते। के लिए जिद कर रही थी। मियां जी ने कहा कि वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ये क्या किया सर साहब, टक लगा दिया। क्या बात है मियाँ जी? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो अब कुछ परेशान लग रहे हैं। ये बार बार बाहर वाली गली को क्या देख रहे हैं? किसी ने आना नहीं है जी? अपोजिशन के दो लोग पार्टी के चेयरमैन से मुज़ाकरात करने गए हुए हैं। ओ मियाँ जी, फिर इलेक्शन होंगे? फिटे मुंह तेरे, बात समझ में आती नहीं, सवाल कर देना। बंदा पहले ही परेशान होता, ऊपर तुम लोगों के सवालात। जा जाके काम कर अपना। काम इकट्ठा करना मियाँ जी, आपको परेशान देख के पहले गाह को टक लग गया है। वैसे बात क्या है मियाँ जी? इस रंगू की ठठाई इन सब लोगों में भी आती जा रही है। वो दोनों गई हैं परी पैकर से मुलाकात करने थाने, तूबा और लुबना हमीद। बात तो वाकई टेंशन वाली है मियाँ जी। लुबना तो सब्र कर सकती है, पर तूबा ने नहीं टलना। तुम्हारी नजर में मैं तुम्हारी नफरत के काबिल भी नहीं, मगर मेरी नजर में सिर्फ तुम हो परी पैकर। जितना लुबना हमीद को दुख है, दुख मुझे भी कम नहीं है परी पैकर। फर्क सिर्फ इतना है कि वो तुम्हारी नजर में है और तुम मेरी नजर में। मुझसे तो बहुत बातें कर रहे थे तुम, मुझसे भी करो ना, चाहे नफरत से ही सही। कहते हैं नफरत का ज्यादा होना सच्ची मोहब्बत की दलील होता है। मैं तो ये सोचकर जीती हूं कि मैं तुम्हारे दिल में हूं। तुम सोचते तो हो मुझे, चाहे नफरत से ही सही। फिर सोचती हूं तुम फिर कब बदलोगे, क्योंकि जिन्हें बदलने की आदत हो वो बदलते रहते हैं। मुझे बदलने की आदत ने कबूल नहीं किया, वरना मैं भी बदल जाती परी पैकर। जब मुकर्रम डिंगे से शादी हुई थी तो तब भी तुम्हें सोचती थी। अब जब तुम्हारी लुबना हमीद से शादी होगी तब भी सिर्फ तुम्हें ही सोचूंगी। उसको
दे दो तुम पहला नंबर, मैं उससे उसका हक नहीं छीनूंगी। उसके साथ अच्छे भी बहुत लगोगे, लेकिन कोई मुझसे जीत जाए ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बड़ी पैकर, कुछ तो बोलो बड़ी पैकर। लुबना हमीद समझकर ही बात कर लो मुझसे। मियाँ जी, आपको उन दोनों को इकट्ठा भेजना ही नहीं चाहिए था। साजन साहब, ना भेजता तो क्यामत आ जानी थी और तूबा ने ताने देने शुरू कर देने थे कि मियाँ जी अपनी लाडली को तो भेज दिया, मुझे नहीं भेजा। अस्सलाम वालेकुम मियां दी। वालेकुम अस्सलाम। अब बात सुन, दी मियां दी, कहाँ जा रही हो? तब्दीली लेने जा रही हूँ मियां दी। इधर आ, दी मियां दी। पैसे मुझे पकड़ा। नहीं, मैं ले आती हूँ मियां दी। ओ पैसे पकड़ा। ओए बिल्लू, जी नहीं, ये पकड़ पैसे, बहन को सब्जी ला के दे। बता इसे कितनी लानी है। आलू मटर लेते आना, 1 किलो आलू और आधा किलो मटर। ठीक है। मटर बड़ी महंगे हुए में थैले मियां दी। एक गलती कर बैठा हूं पुत्री, वो कितनी गलत हुई है इस बात का इंतजार कर रहा हूं। तू जा अंदर, शाबाश है। उन्हें जब मेरे और तुम्हारे बारे में पता चला तो उन्होंने मशवरा दिया कि मैं तुम्हारे लिए तावीज कराऊं, और तावीज कराने से तुम मेरे पांव धोकर पियोगे। पागल, कितनी बेवकूफ थी वो। मोहब्बत अगर तावीजों से हासिल होती तो मोहब्बत मुंह जोर ना होती। किसी शहंशाह को मोहब्बत दीवार में चुनवाने की जरूरत पेश ना आती। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया बीबी। ये वक्त भी कितनी अजीब चीज है ना, खुद चलता रहता है और इंसानों के लिए खत्म हो जाता है। कोई बताए इसे कि मुलाकात में मोहब्बत बेफैज वक्त कब देखती है। मेरी बातों का कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास। एक नजर देख लो मेरी तरफ परी पे, उस नजर को नजर में बसाकर गुजार लूंगी वक्त। तुम्हारी एक और मुलाकात आई है बड़ी बहकर।
तुम यहाँ क्यों आई हो? यही बात तुमने उस रात भी पूछी थी जब मैं तुम्हारे दरवाजे पे आई थी। तो अभी तुम बेगाने हुए नहीं, इसीलिए देखने चली आई थी। बदनाम होने से डर नहीं लगता तुझे? तुम्हारे छिन जाने से डर लगता है मुझे। तुझे पता है गुलजार प्रांदी और मेरी दुश्मनी है? जानती हूँ। फिर भी आ गई। वो मैं एक बात पूछने आई हूँ। जल्दी पूछ। बात तो छोटी सी है, जल्दी खत्म हो जाएगी। जाती दफा पूछ लूंगी ना। ओ बीबी, जिया नाम है मेरा, परी पैकर। उस दिन तुमने जब पहली दफा मुझे मेरे नाम से पुकारा था, बहुत अच्छा लगा था। देख, मेरा जीना मरना सिर्फ लुबना मीर है। जानती हूं मैं। तो फिर उस दिन तुमसे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझसे तुम्हें चाहने का हक मत छीनना। तुम सब लोग पागल तो नहीं हो गए हो? एक तरफा मोहब्बत की तलब अक्सर लोगों को पागल कर देती है परी पैकर। वो बात कर जो करने आई है। जल्दी उकता जाते हो। इससे पहले कि तूबा सलीम की तरह मुझसे भी मुंह मोड़ के खड़े हो जाओ, पूछ लेती हूँ। जिस रात तुम मुझे छोड़ने गए थे परी पैकर, ये कत्ल उसी रात हुआ था ना? लेकिन तुमने पुलिस को ये क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे छोड़ने गए थे? जरूरी नहीं समझा? जरूरी नहीं समझा? जरूरी नहीं समझा या बताना अच्छा नहीं लगा? बताता भी तो क्या होना था? हैं? बरी हो जाते तुम परी पैकर। तुझसे पुलिस ने बुला के सवाल करने थे, फिर अदालत में वकील ने बहस। तो अब बदनाम हो जाना था तूने। मेरे नाम के साथ। तुम्हारे नाम के साथ होती तो इनाम होता। अब मैं बताऊंगी पुलिस को। इज्जतदारों को इज्जत बड़ी प्यारी होती, अपनी हो चाहे दुश्मन की। अगर तूने ये बात बताई ना तो ये लोग कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। और वो तेरे गुलजार प्रांती ने तुझे हैंग कर देना। तू तो जान से जाएगी, सिर्फ अपनी जान से। मैं लुबना मीत से। साढ़े 15 साल जीरो में बदल जाने, क्योंकि इस बात को उसने किसी और नजरिए से सोचना। इसलिए प्लीज तू चुप करके अपने घर जा। चल शाबाश।
मियाँ जी लुबना जी आगे। क्या हुआ पुत्री? बात हुई? माना है कि इनकार कर दिया है? और वो तूबा कहाँ है? वो तेरे साथ गई थी। मियाँ जी परेशान मैं हूँ और आपने एक ही सांस में सारे सवाल कर दिए। पुत्री जब से वो गई है मैं भी चैन से नहीं बैठा। उस वक्त से पछता रहा हूं कि क्यों भेज दिया मैंने तेरे साथ। जिस काम में पछतावा लाहक हो वो काम मियाँ जी हम करते ही क्यों हैं? मैं क्या करूं? हर मोड़ पे मेरे प्यार का इम्तिहान लेती रहती है वो। आप सबकी से डरते हैं ना। अभी जो इम्तिहान मैं देने गई थी ना उसमें मेरी भी सब्री आ गई है। तूबा ने कुछ कहा है? नहीं मियाँ जी उसने क्या कहना है? तो फिर क्या? परी पैकर ने इनकार कर दिया। तो पुत्री उसे समझाना था ना। इनकार करने के बाद किसी की सुनता है क्या वो? ये भी ठीक कह रही है तू। अब वो मौलवी इख्तियार को क्या जवाब देगी तू? वही जो उसने कहा है, इनकार कर दूंगी। मैंने तो कहा था। खैर अब सर पे पड़ी है तो देखते हैं। तू जा पुत्री, जा कर जा, शाबाश। लुबना जी अपने साथ चलने वालों को इस तरह छोड़कर नहीं आते। मियाँ जी समझाएं ऐसे। कोई वक्त बात करने का नहीं होता और कोई वक्त छोड़ देने का होता है। देखो तुम। और पुत्री नहीं नहीं, और माँ मियाँ जी और तू कर जा। मैंने तुझे कहा है ना, जा पुत्री जा, शाबाश है। और मान लिया करते हैं किसी की। जा शाबाश। अब आप भी तशरीफ ले जाएं ऊपर। एक गिलास पानी का प्याओ हो मुझे। पता नहीं उसके इनकार ने क्या रंग चढ़ा देना है। शगुफ्ता क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत। तो कल आ ले हैं। आए दिलाते बैठ। आराम से बैठ दा। नब्ज था। मैंने 3 महीने तक एक दायित्व था तान दिया था। ये क्या कर रही है? ब्लड प्रेशर तैरता आ रही हूँ, कल ही देते। अच्छा, ब्लड प्रेशर तो रुकाओ। हाँ दी देखा, दंदू ने भी मुझे थीठा था। अब बेवकूफे तू भी देख, घड़ी रुकी हुई है। हाय मैं माल गई, इधर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा तू ठहर, तेरे लिए मैं दूसरा गिलास लेते आती हूँ। वैसे इसे हुआ क्या? तो कल आ ले, वैसे मुझे आते थे ना डब्लोफीत हुआ था। अब्बा जी। जी बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम। अब बेटा जी अब्बा जी कहने से पहले सलाम करते हैं। कुछ खाने का है? हाय मैं माल दी, थाने तो लंच बॉक्स दिया तो था। एक लड़के से मैंने पूछा कि खाना है, उसने खा लिया। और रफीक, और तूने उससे पूछा क्यों? सुलह मानना फर्ज है बाजी। हैं? ये तुझे किसने बताया? छोटी अम्मी ने। और टिच बटने और बेवकूफ है, मेरे पुत्र को कुछ सही मत दे।
उसे कोई बचत स्कीम सिखा। भूखा रह गया मेरा पुत्र। बेटा जी आप फिक्र ना करें, जब आपके अब्बा जी जो है ना लुबना मीट के मुशीर बन जाएंगे ना, 24 घंटे का कुक आपके साथ लगा देना मैंने, जो मर्जी खाना। चलो मेरा मित्र जाके अंदर जाके किचन का तैयार पांचा करो। चलो शाबाश। वैसे मारूख वो आपस की बात है, ब्लड तो तेरे अंदर है नहीं, फिर ये प्रेशर किस चीज का? ला मैं चेक करता हूं। मैं तेरे लिए चूरन लेके आता हूं। क्या क्या बातें हुई हैं मुलाकात में? मुलाकात में सिर्फ सवाल ही सवाल थे मियाँ जी, जवाब नहीं था। किसी ने तो सवाल का जवाब दिया होगा ना? वो बोलता तो जवाब देता ना मियाँ जी। क्या मतलब? उसने एक भी बात नहीं की तुमसे? नहीं। लगता है अभी तक गुस्सा उतरा नहीं है उसका। मुझे याद है मियाँ जी, इलेक्शन में जब लुबना हमीद ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था तो उसकी नाराजगी देखकर लगता था कि वो उससे कभी नहीं बोलेगा, मगर वो नाराजगी भी खत्म हो गई। वो ऐसा ही है पुत्री, बस ऊपर से सख्त है, नाराजगी दिल में नहीं रखता वो। मगर मुझसे नाराजगी तो उसके दिल से जाती ही नहीं मियाँ जी। चली जाएगी, भूल जाएगा वो, देख लेना। देखा है मियाँ जी, आज एक और को देखा है। किसको? तीसरी गली वाली गुलजार परांधी की बहन। गुलजार परांधी की बहन? वो तुझे कहाँ मिल गई? वो भी परी पैकर से मुलाकात करने आई थी। वो मुलाकात करने आई थी? क्यों? ये तो मैंने उससे नहीं पूछा मियाँ जी, लेकिन उसे देखकर लगता था कि वो मिलती रही है परी पैकर से। अब नहीं, ये ऐसे ही वहम है तेरा। वहम नहीं है मियाँ जी, यकीन है। देख लीजिएगा, हम दोनों लड़ती रह जाएंगी और बाजी वो तीसरी गली वाली ले जाएगी। ओहो पुत्री, ये तू कैसे कह सकती है, और वो भी इतने यकीन के साथ? मेरी गुफ्तगू के दौरान परी पैकर ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, और वो आई तो उससे मिलने जंगले के पास आ गया। वो तो उसने औरत के मकाम को मद्देनजर रखते हुए अपना फर्ज पूरा किया होगा। औरत तो मैं भी थी मियाँ जी, मेरी बार ये फर्ज कज़ा क्यों हो गया? आपके पास भी मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है ना मियाँ जी? चाय बनाऊं आपके लिए? गुलजार परांधी की बहन वहां क्या लेने गई होगी? प्यासे ही कुएं के पास जाता है मियाँ जी। जिया की आंखें बता रही थी कि उसे परी पैकर से मोहब्बत है।